अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टार्ट किया हुआ था, जिसका टॉपिक है आज का कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मतलब है? लिटरली मीन्स है हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड कार्बन्स का क्या मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मिलकर बने हुए हैं कौन कौन सी चीज़ से? हाइड्रोजन से, कार्बन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रेटेड कार्बन्स हमें एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन ही बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में एक्चुअली है क्या क्या। तो उसमें है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड ही क्यों कहा है? तो हाइड्रेटेड हमने इसलिए कहा है क्योंकि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है ना, वो सेम होती है वाटर जितनी। वाटर है, वाटर में जैसे कि हमें पता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होती है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी सेम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होती है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हमें प्रोवाइड करते हैं कैलोरीज़ या एनर्जी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड बोथ सिंपल शुगर्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल शुगर क्या है? सिंपल शुगर है हमारे पास रिंग्ड शेप मॉलिक्यूल है। रिंग्ड शेप मॉलिक्यूल है जिनमें हमारे पास होते हैं हाइड्रोजन होता है, कार्बन होती है और ऑक्सीजन होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मैंने सिंपल शुगर ड्रॉ की हुई है। इसमें हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी और कार्बन भी है। अब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कहाँ से आए हैं? ये जब हमारे पास सिंपल शुगर्स ही आपस में इनके मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते जाते हैं तो हमारे पास एक लॉन्ग चेन बन जाती है। लॉन्ग चेन बनती है तो उनको हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात की हमने कि हाइड्रेटेड मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स में सेम रेशो होती है वाटर जितनी, तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है C3H। इसको मैं कुछ इस तरह भी लिख सकती हूँ H6O3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। H2O और बाहर मैं लगा दूँगी 3। तो जब मैं 3 को अंदर दोबारा से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास वापस यही आ जाएगा। तो मतलब दोनों फार्मूला सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि देखो वाटर जितना वाटर बन गया ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं, ठीक है। ये इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल थी ताकि हमें पता चल जाए कि हमने हाइड्रेटेड इसको क्यों कहा है। अब इसका जनरल फार्मूला अगर देख लें तो CnH2ON है। अब यहाँ पे हमारे पास ना n क्या है? कोई भी होल नंबर है, ठीक है, कोई भी होल नंबर है। 3 से लेके थाउजेंड्स कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है। मैनी थाउजेंड्स, 3 to मैनी थाउजेंड्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक बात यहाँ पे मैं और इम्पोर्टेंट बता दूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेकेराइड्स भी कहते हैं, ठीक है। सेकेराइड ग्रीक वर्ड सेकरोन से ड्राइव किया गया जिसका मतलब है शुगर, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी कह सकते हैं या सेकेराइड्स भी कह सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड नेचुरली, मतलब कि मेजर सोर्स इनका प्लांट्स है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स है। ग्रीन प्लांट्स मतलब कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा था, आई बटन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। वहाँ पे उस रिएक्शन में हमने देखा था कि हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट बन रही थी जो कि ग्लूकोज थी, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो भी एक एनर्जी का सोर्स है हमें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब उसके अलावा वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स, ग्रेन्स, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज़, इन सब से भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है। अब ये तो बेसिक सी बातें थी सारी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब जो मेजर डेफिनेशन है केमिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं वो अब देखने लगे। केमिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं कि ये हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच यील्ड्स पॉलीहाइड्रोक्सी, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी में लिखने में हो जाता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है और एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब होता है, क्या होता है? मैनी, ठीक है। और हाइड्रोक्सी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोक्सी का मतलब होता है हाइड्रोक्सल ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है। मतलब के कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होंगे। और एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड हमारे पास एक्चुअली ये हमारी टर्म्स हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। एल्डिहाइड हम कहते हैं, एल्डिहाइड में मस्ट है कि OH ग्रुप होता है और
ये फंक्शनल ग्रुप इसमें होगा। जबकि हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में C++ O ग्रुप होगा, ठीक है। बाकी R जो है इस यहाँ पे कोई भी चेन साथ अटैच की होगी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है एक ग्लूकोज और दूसरा है फ्रुक्टोज, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं एक चेन बना लेती हूँ सीधी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो कि सबसे पहली बात कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है ना वो हमेशा फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ेगा और उसके साथ हम OH ग्रुप नहीं लगाएंगे। जबकि जो कीटोनिक ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन के अलावा कहीं पर भी हम अटैच कर लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे भी हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगाते जहाँ पे हमारा कीटोनिक ग्रुप लगा होता है जिस कार्बन के साथ। अब यहाँ पे हम एग्जांपल में लगा के देखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली ये बात समझ आ जाए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब मैंने लगाना है एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि मैंने कहा कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन के साथ लगा होता है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन के साथ लगा है। अब बाकी देख लेते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ H और OH लगाना है, क्योंकि हमने कार्बन के जो हैं वो कंप्लीट करने होते हैं 4 बॉन्ड्स। चूँकि हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो ग्लूकोज में हमारा थर्ड कार्बन पे OH जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। बाकी यहाँ पे हम लगा लेते हैं OH, H लगा लेते हैं, यहाँ पे भी H लगा लेते हैं, क्योंकि हमने कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स हैं वो पूरे करने। तो देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, ये अब पूरे हो गए हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये हमारे पास आ गया ग्लूकोज। अब हम लिखते हैं फ्रुक्टोज़ का। फ्रुक्टोज़ का मैंने कहा कि जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब कि जिसमें जो कीटोनिक ग्रुप है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन के अलावा कहीं भी हम लगा सकते हैं। तो फर्स्ट कार्बन के अलावा मैं लगा लेती हूँ सेकंड पे। तो मेरा जो कीटोनिक ग्रुप था वो यही था ना, C++ यहाँ पे। आगे चेन बना लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने लिख लिया है फ्रुक्टोज़ का फॉर्मूला। यहाँ पे हमने लगाया अपना कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप मैंने पहले बताया था कि हम फर्स्ट कार्बन के अलावा कहीं भी लगा सकते हैं। पहले का 3-4 बार ये बात मैं बोल चुकी हूँ। खैर, अब देखिए यहाँ पे हमने करना था अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना था, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी को भी तो डिफ़ाइन करना है ना हमने अपना शुगर्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो यहाँ पे देखो मैंने OH और H लगा लिया अपना कार्बन का बॉन्ड पूरा करने के लिए, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास H रह जाएगा, OH लगाऊंगी मैं, यहाँ भी OH लगाऊंगी, यहाँ भी, और यहाँ पे H लगा दूँगी। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि एक जगह पे हमारे पास मतलब 2 डिफरेंस आ रहे हैं इसमें। एक जगह पे हमने क्या किया, ठीक है जी, ये हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया, ये हमने फ्रुक्टोज़ का बना लिया। ग्लूकोज में क्या है, एल्डो शुगर है, एल्डिहाइड लगाई है, तो ग्लूकोज हमारे पास एक एल्डो शुगर होगी, ठीक है। जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हम एल्डो शुगर कहेंगे। अब यहाँ पे फ्रुक्टोज़ में हमने कीटोन ग्रुप लगाया, तो ये हमारी हो जाएगी कीटो शुगर, इसको हम कीटो शुगर कहेंगे। जहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा उसको हम कीटो शुगर कहेंगे, जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हम एल्डो शुगर कहेंगे, ठीक है। और पॉलीहाइड्रोक्सी जो है यहाँ पे डिफाइन कर दिया। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स के मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब जल्दी से अपना जो है क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, जो कि हम डिटेल से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमारे पास मोनोसेक्राइड्स आ जाता है, फिर डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड देन पॉलीसेक्राइड। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1, ओनली 1, और सेक्राइड का मतलब शुगर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डाई का मतलब क्या है, 2। अच्छा जी, डाइसेक्राइड्स का मतलब जो है वो डाई मीन्स होता है 2, और सेक्राइड मतलब कि शुगर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड्स जो हैं कंबाइन करेंगे, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। 2 मोनोसेक्राइड्स थे जिनको मैंने आपस में कंबाइन करवा दिया, तो वो मेरे पास डाइसेक्राइड बन गए, मतलब कि 2 मोनोसेक्राइड्स जुड़े आपस में तो डाइसेक्राइड बन गया। अब ओलिगोसेक्राइड का क्या मतलब है, ओलिगोसेक्राइड 3 to 9, ठीक है। 3 to 9 जो है मोनोसेक्राइड के यूनिट्स मिलेंगे आपस में, हमारे पास ओलिगोसेक्राइड बनेगा। यहाँ पे देखिए मैंने 3 ऑलमोस्ट बना के दिखाए हैं कि 3 मिलेंगे मोनोसेक्राइड्स, तो हमारे पास बन जाएगा ओलिगोसेक्राइड। देन पॉलीसेक्राइड का, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉलीहाइड्रोक्सी में भी मैं पॉली का मतलब बता चुकी हूँ, पॉली का मतलब होता है मैनी। तो यहाँ पे होगा बहुत सारी शुगर्स, मतलब कि एक लॉन्ग चेन बनेगी। सिंपल शुगर्स मतलब सिंपल शुगर, यहाँ पे मैंने बात बताई थी कॉम्प्लेक्स शुगर की, ये वही हम इसको कहेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पॉलीसेक्राइड का वर्ड यूज़ किया गया है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मैं देखूँगी अगर इस लेक्चर से रिलेटेड जल्दी में अगर कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और जो है ना
अपना वीडियो को पूरा देखा करें। आई बटन में मैंने लिंक्स मेंशन कर दिए होते हैं, जो वीडियोस इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी जाके ज़रूर देखा करें, और लाइक भी किया करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें वीडियो को, ठीक है। तब नेक्स्ट लेक्चर जो है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।